जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका। ओके, तो आज हम अपना चैप्टर थर्ड केमिस्ट्री का करने वाले हैं फॉर एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को कितनी इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी प्लस पी बाई क्यू, कितने सारे क्वेश्चन आपके सारे ही सारे पी बाई क्यू और एनसीईआरटी सब कुछ यहीं से आता है, सब कुछ इसी में से आता है, राइट। बट आपको पढ़ने का तरीका, आपको अपने प्रिपरेशन का तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ गए आप लोग? तो आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या नाम है चैप्टर का? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लियर? एनसीईआरटी पीवाईक्यू हम दोनों को कंपाइल करके पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पीवाईक्यू बेस्ड, और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देखने को इसमें मिलता है, राइट। समझ गए? क्लियर है? और क्विज आपकी अपलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है, लगा सकते हैं। क्लियर है? नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई आज का थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का, जो है आपका क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी से, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले यहां से शुरू होता है चैप्टर, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन तो खास है, बट अभी तक यहां से पीवाईक्यू नहीं पूछा गया है। बट इट इज पॉसिबल कि पीवाईक्यू पूछा जाएगा नेक्स्ट जो भी एग्जाम होंगे, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। जैसे शुरू होता है कि एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर always wondered about the unknown and unseen form of matter। क्लियर? तो कुछ हमारे इंडियन फिलोसफर हुए हैं, जैसे महर्षि कनाद, ठीक है। उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया है कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिसे पदार्थ कहा जाता है, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है। उन्होंने क्या कहा है महर्षि कनाद ने? तो परमाणु बोला है। क्या बोला है? पदार्थ। क्या बोला है? पदार्थ। ठीक है। क्लियर है? अगर मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल निकल के आता है, जिसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये उन्होंने बताया है महर्षि कनाद ने। क्लियर है? फिर आते हैं हमारे पकुदा कट्याना। क्या आते हैं? पकुदा कट्याना, जो कि एक अगेन इंडियन फिलोसफर हैं। इन्होंने क्या किया है? कनाद की जो डॉक्ट्राइन थी, जो कि महर्षि कनाद ने डॉक्ट्राइन दी थी, उसको ही एलेबोरेट किया है उन्होंने। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? सेकंड आपको समझ आया क्या बोला है कट्यामा ने? ठीक है। फिर आते हैं हमारे ग्रीक फिलोसफर साहब, कौन है? डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ही बोला था कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, इनको क्या कहा? एटम। इनको क्या कहा गया? एटम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका पीवाईक्यू में, जो पूछा गया है कि सबसे पहला एटम वर्ड किसने यूज किया था? तो एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको एटम किसने बोला था? तो डेमोक्रिटस साहब। कौन थे? डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमोक्रिटस। याद रखोगे ये चीज, इंपॉर्टेंट है, इसलिए टिक भी लगा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है ये स्टेटमेंट। क्लियर? फिर हमारे साहब आते हैं एंटोनी लेबोइजर। क्या आते हैं? एंटोनी लेबोइजर। अभी पीवाईक्यू दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ करते चलेंगे हम। ठीक है, मजे से पढ़ते चलो आप बस। डेमोक्रेट लेबोइजर साहब आते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉज दिए। कौन सा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेबोइजर साहब ने दिया है। सिंपल स्टेटमेंट होता है इसका, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन का। बट ये इंपॉर्टेंट होता है, देखो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि लेवोइजर ने दिया है, वो किससे रिलेटेड है, तो क्या तुम जवाब दोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। किससे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये तुम्हारे स्टेटमेंट में मिलना चाहिए, जो कि मैं नोट्स में आपको दूंगा। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ, डोंट वरी। कुछ चीजें क्या होती हैं आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, बट पीवाईक्यू में आपको ये सब चीजें मिलती हैं। तो जब पीवाईक्यू में मिले तो आप नोट करो अपने नोट्स में। ये होती है फुल फ्लेज प्रिपरेशन, कि
आपकी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी है प्लस आपके पीवाईक्यू है, इन दोनों को मिला के आप क्या बनाते हो, नोट्स। इन दोनों को मिला के आप नोट्स कवर करते हो, समझ गए? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कंडेंस फॉर्म में है, समझ रहे हो, ये चीज है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है भाई, इसी को भाई ये आप देख सकते हो, नोट्स का मैंने एक कटआउट लगा दिया, महर्षि कनाद। ऑन डिवाइडिंग मैटर वी गेट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। Pakuda Katyama elaborate Kanath doctrine and said that these particles exist in combined form which gives us various form of matter. फिर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस आए, कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। एंटोनियो लेबोजर आए, जिन्होंने क्या किया, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का इन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, लेबोजर ने। क्लियर रहा ये चीज? ठीक है, ये चीज देख लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस पे बेस्ड है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन, एंटोनियो लेबोजियर ने ये दिया है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि क्या मतलब हुआ है इसका, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ जैसे वाटर है, H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, 1:8 में है, तो ये डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, जो कि हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सब कुछ हम किस पे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेम, कार्बन 3, ऑक्सीजन 8, CO2। कैल्शियम ऑक्साइड 5:2, मैग्नीशियम सल्फाइड 3:4, सोडियम क्लोराइड 23 और 35.5। ये इतना बार पूछा गया है यार, क्लोरीन का मास, क्लोरीन का मास, क्लोरीन का मास, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी हैं, ठीक है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है और सब कुछ आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये देख लो क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजुअल, क्या कह रहा है, एटम इज इंडिविजुअल, किसने कहा एटम एक इंडिविजुअल है, डॉल्टन, बर्जीलियस, रदरफोर्ड, एवोगैड्रो। तो इससे पहले हम एक और पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ ही लिया है, किसने दिया था, किसने दिया था, तो वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:2। सिमिलरली इन अमोनिया, तो अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो 14:3 के फॉर्म में ये रहती है। क्लियर? समझ आई चीज, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में। फिर हमारे आते हैं जॉन डाल्टन, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो जॉन डाल्टन ने। क्लियर? इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं यार एटॉमिक थ्योरी से, ठीक है। वो मैं आपको स्ट्रक्चर और एटम में जब करवाऊंगा तो सारे उसमें करवा दूंगा, ठीक है। तो जॉन डाल्टन प्रोवाइड दैट बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। हिज थ्योरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किस पे बेस्ड थी उनकी थ्योरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आपका पी बाई क्यू है, ये लाइन आपकी पी बाई क्यू में पूछी गई है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये लाइन भी आपकी पी बाई क्यू की है, ठीक है। ये और ये लाइन आपकी तीनों लाइन पी बाई क्यू में तीन स्टेटमेंट के बेस पर पूछी गई हैं। क्लियर? समझ आई चीज, है ना, इतना समझ आ गया। क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, CDS 2 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो करो। क्या कह रहा है कि जॉन डाल्टन ने क्या दिया है, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये जो लॉ है, ठीक है, किस किसने कौन सा लॉ दिया है ये आपसे पूछा गया है। जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा दिया है, बताओ, एंटोनियो लेवोइजर,
और गेलुजोएक। तो एंटोनी लेबोइजन ने कौन सा दिया है आपको, बताओ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो सी का 4 हो जाता है आपका। क्लियर। फिर जोसेफ प्राउस्ट आए, तो इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो ये किसने दिया, बाय मास, बाय वॉल्यूम नहीं, बाय मास, बाय मास। ठीक है, बाय मास। तो बी का 3 हो जाता है आपका। ओके, बी का 3 हो गया। ठीक है, अब देखो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेके आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया है, तो जॉन डाल्टन ने। तो ए का 2, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा, नोट्स के साथ में, ये आपको नोट्स में अपने लिखना पड़ेगा। देखो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें आपको पीवाईक्यू से अपने नोट्स में ऐड करनी पड़ेंगी। क्लियर, समझ आई चीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट एटम इज इंडिविजुअल, किसने कहा था एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। तो सिंपल, डाल्टन साहब ने, डाल्टन आए, उन्होंने कहा एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। क्लियर। फिर एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, तो किसने दिया था, जॉन डाल्टन, फिर से अगेन डाल्टन। ठीक है, रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, ये समझ आया आपको। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट आप अगर करोगे तो हो जाएगा इजीली। क्लियर है, समझ गए ये। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particle called atom. क्लियर, क्या कहा इन्होंने कि सभी मैटर एक जो है वो किससे बने हुए हैं, टिनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे क्या कहा गया, एटम कहा गया। क्लियर। अब ये इनके पोस्टुलेट थे 1 2 3 4 5 6, ये आपको याद होने चाहिए थोड़े थोड़े, क्योंकि ये पूछे भी गए हैं, पीवाईक्यू में सारे पूछे गए हैं कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, सेम यही क्वेश्चन आपको यहां मिला। देखो, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, डाल्टन। क्लियर, मिला आपको। क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ना केमिकल रिएक्शन, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये आपको याद रखना है, ये सब यूपीएससी कैचिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, कैन नॉट। क्लियर। फिर एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। एटम कंबाइन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है, किसमें होते हैं, स्मॉल होल नंबर्स में होते हैं। क्लियर, किस फॉर्म में कंबाइन होते हैं, तो होल नंबर में। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ पॉइंट तो आपको होने चाहिए, जैसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, सेकंड पॉइंट आपको होने चाहिए। ठीक है, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स, मतलब सभी इंपॉर्टेंट हैं इसके। क्लियर, है ना। ये क्वेश्चन अभी करेंगे, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, नेक्स्ट अभी हम आगे चलेंगे जब। तो ये आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट हैं। क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि किस पर बेस्ड थी अगेन, तो यहां पर क्या है, जो कि किस पर बेस्ड थी, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको पीवाईक्यू में पूछने को पूछा है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बेस्ड थी। ठीक है, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, ऑल मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम किस में कंबाइन फॉर्म में, तो होल नंबर में। द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, ये सब आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है आपका कि एटम कितने बड़े हैं। क्लियर, सॉरी, एटम की साइज क्या है, एटम का साइज क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नीचे कर देते हैं, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ओके, हटा दो इसको।
ये देखो, एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। क्लियर। ये टेबल आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। मतलब ये है, देखो अभी बताऊंगा मैं। ये देखो क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की साइज आपकी ईपीएफओ 2020 में पूछी है, ठीक है। और ये सीएपीएफ में भी पूछी है, सीएपीएफ में भी पूछी है ये, ठीक है। तो एटम की साइज क्या है हाइड्रोजन की, 10⁻⁻10, ठीक है, इन मीटर, इन मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। ये रहा। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, किसमें, नैनोमीटर। तो 1/10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है, 10⁹ साइज ऑफ पार्टिकल बीइंग स्टडीड इन अ नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, 10 नैनोमीटर। कितनी होती है बताओ। तो वही 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक आपकी नैनो टेक्नोलॉजी में साइज होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। दोनों पीवाईक्यू आपने देख लिए। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखो, एक बार आपका हाइड्रोजन का साइज पूछ लिया, हो सकता है वाटर का साइज पूछ ले, फिर हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन का पूछ ले, ठीक है। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। मतलब इंपॉर्टेंट है तो आप देखो, जो चीज जहां से पीवाईक्यू में पूछी गई है आपको वो चीज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप वो चीज कवर कर सकते हो, ठीक है। जो चीज जहां से पूछी गई है आप वो चीज वहां पढ़ो, उसके आसपास की चीजें पढ़ो, ताकि आपको वो चीजें अच्छे से याद हो सकें, ठीक है। समझ गए। ओके भाई, अब आगे चलते हैं। ये देखो, अब आपको लगता था कि ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा इस सिंबल पे, ये देखो एनडीए 2 2023 में पूछ लिया आपसे। क्या आपने कभी सोचा था कि ये क्वेश्चन भी कभी पूछेंगे। तो डाल्टन was the first time scientist to use the symbol of element in a very specific sense। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खैर पूछा भी गया है, कि पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने सिंबल का यूज किया है, एटम के जो सिंबल का यूज किया है वो पहले साइंटिस्ट कौन थे। तो वो हमारे बर्जीलियस साहब थे। कौन थे, बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस थे जिन्होंने सिंबल का पहली बार यूज किया था। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल ये रहा, ठीक है, एक सर्कल बनाओ अंदर डॉट, कार्बन का सर्कल बनाओ अंदर फिल कर दो, ऑक्सीजन केवल सर्कल बना दो, फॉस्फोरस एक ट्राई सर्कल बना दो, सल्फर प्लस का साइन डॉक्टर वाला सर्कल में, आयरन आई, सिल्वर एस, लेड एल, कॉपर सी, ठीक है। ये सब आपके सिंबल हैं। ये आपका पूछा गया है कि एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट फॉस्फोरस। तो भाई फॉस्फोरस का सिंबल क्या है, ये रहा सिंबल फॉस्फोरस का। तो ये डी ऑप्शन हो गया। प्लस वाला साइन किसका रहा, तो सल्फर, एल लेड, और पी वाला साइन किसका है, तो प्लेटिना का, प्लेटिनम, ठीक है। क्लियर। तो मैं बता रहा हूं आपको कहां कहां से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास, अच्छा एक और, ये CDS2 2023 में भी ये पूछा गया था, पता, हाँ यहीं का क्वेश्चन है, ठीक है ठीक ठीक, कोई नहीं, पढ़ते हैं पहले। एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। एटॉमिक मास क्या होता है, बता सकता है कोई, एटॉमिक मास क्या होता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास क्या होता है, 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। क्लियर। अब ये एटॉमिक मास वाला ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि ये वहां पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितने होते हैं एक एटम में, वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है, और जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में वो उसका एटॉमिक नंबर बन जाता है। तो ये इस टॉपिक को हम कहाँ कवर करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, उसमें हम कंप्लीटली इसको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ उतनी डिटेल में नहीं दे रखा है तो हम इसको यहाँ लेफ्ट करके चलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ये सिंबल आपके पूछे गए, देखो अभी इस बार भी आपका लेंथेनोइड एक्टेनोइड का वगैरह पूछा गया है, ठीक है। CDS1 2026 में, जो कि आपका किससे था, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से तो इस बार कम से कम ऑलमोस्ट कितने
चार पांच तीन चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है जो कि हम पढ़ना जरूरी है। देखो ये CDS2 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन कि गोल्ड टिन लेड का सिंबल बताओ। गोल्ड टिन लेड, तो गोल्ड का होता है अपना AU, टिन का SN और लेड का PB। ठीक है, कहाँ है ये रहे, ये आपके कुछ सिंबल हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, सबको याद ही होते हैं यार। सिल्वर, सॉरी मरकरी HG। ठीक है, HG मरकरी हो गया, सब नॉर्मल से सिंबल होते हैं। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ बस। तो इसमें क्या गोल्ड टिन और लेड का पूछा है तो आप बता सकते हो गोल्ड, सॉरी गोल्ड टिन और लेड, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आपको आते ही आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कोई ज्यादा वो उसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक नॉर्मल सा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन, यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर मास मोल से निकालने को आते हैं, और कभी कभार सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये कुछ एटॉमिक मासेस हैं तो आप इनको भी देख सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मासेस हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। क्लोरीन का कितना होता है 30। ये तो आपके यार दो बार पूछा गया है, एक बार CDS में, एक बार CAPF में आई थिंक। ठीक है, तो दो बार क्लोरीन का मास पूछा गया है। ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सोडियम का 23 होता है। तो ये सब तो आप कर लोगे यार। ठीक है, कर लोगे, इतनी बड़ी कोई, अब ये इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एटॉमिक मास होते हैं जो कि हम एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी आप ध्यान में ये सारी चीजें रख सकते हो। क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चन CDS 120 2012 में पूछा गया है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, और ये तीनों स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है ना, एटम ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन, दीज मॉलिक्यूल आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ मैटर। ठीक है, सेकंड पढ़ो, एटम आर द बेसिक यूनिट फॉर्म विच मॉलिक्यूल एंड आयन आर फॉर्म, तो एटम फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन, बिल्कुल ठीक है, पूछा गया, ये रहा सेकंड। फिर देखो एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, atom aggregate in large number to form the matter that we can see, feel, touch, तो at these molecular ion aggregate in large number to form the matter, तो क्या है एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर नहीं, these molecular ion, तो गलत हो गया, क्या है molecular ion, molecule and ion। कितनी बेसिक सी उसने इंफॉर्मेशन को गलत किया है, केवल एक वर्ड एटम, मॉलिक्यूल की जगह क्या रख दिया उसने, एटम रख दिया, और पूरा स्टेटमेंट सही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैचिंग पॉइंट होते हैं यूपीएससी के, कि वो एक वर्ड में ही गलती करता है, केवल एक आध वर्ड को गलत कर देगा, बाकी आपको क्लियर है ना। नेक्स्ट आओ, मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, मॉलिक्यूल बताओ। मॉलिक्यूल कुछ नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम होते हैं। ठीक है, दो और दो से ज्यादा एटम के ग्रुप को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कहते हैं, जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, जो केमिकली कंबाइन होते हैं उन्हीं को मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्लियर, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, atom of the same element or of different element can join together to form a molecule। क्लियर है ना, ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, इजी सा चैप्टर है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। क्लियर, अब ये चीज आप पढ़ सकते हो, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज नोन एज डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, O2, फिर O3 हो जाता है तो क्या हो जाता है, ओजोन बन जाती है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है कि ओजोन में कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं मॉलिक्यूल के, तो 3। ठीक है, अब द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल एज एटोमिसिटी, तो यही इसकी एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होती है, जितने मॉलिक्यूल ऑफ एटम उसमें जुड़े होते हैं। जैसे O2 में
O2 की एटोमिसिटी क्या है 2, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए हैं। ओजोन O3, तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगी इसकी एटोमोसिटी हो जाती है। बस इतनी सी डेफिनेशन है एटोमिसिटी की। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटम उसमें कनेक्टेड हैं। क्लियर, नेक्स्ट आओ। अब ये एटोमोसिटी है आपकी। ठीक है, ये आपकी एटोमिसिटी है जो कि एनडीए 2025 में पूछा गया, सीजीएस 2022 में पूछा गया। क्लियर। और आपका एक सीडीएस 1 2026 का भी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। ठीक है, क्लियर। सीडीएस 1 2026 में हीलियम का पूछा गया बेसिकली। आर्गन, हीलियम, यहां से क्वेश्चन हीलियम का आया था। ठीक है, उसमें हीलियम को अभी सीडीएस 1 2026 में हीलियम को क्या बताया, डाई एटॉमिक, बट हीलियम है कैसा, मोनो एटॉमिक। सारी जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं जो कि हीलियम, आर्गन, नियोन, ठीक है, जिनोन, ये सब कैसी होती है, मोनो एटॉमिक होती है, मोनो एटॉमिक। ठीक है, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन कैसा होता है, डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, क्लोरीन डाई एटॉमिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉस्फोरस और सल्फर, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक, सल्फर पॉली एटॉमिक। ये पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये तीनों रहे आपके इनर्ट गैसेस, जो कि 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है इनर्ट गैसेस। हाइड्रोजन आपका डाई एटॉमिक होता है। सिंपल यहां से क्वेश्चन ये रहा एनडीए 2 2025 का। फॉस्फोरस कैसा है, ये रहा टेट्रा एटॉमिक 4, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, नियोन मोनो एटॉमिक, सल्फर पॉली एटॉमिक 8। खत्म हो गया। अब लगा लेना अपने हिसाब से। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट आओ। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन आते हैं बस यहां से वही करके आए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया कार्बन। इजी है ये तो। क्लियर, समझ आई। अब आता है कॉन्सेप्ट कि आयन क्या होते हैं, बेसिकली आयंस क्या होते हैं। तो आयन कुछ नहीं होते हैं, जो चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं। ठीक है, जो चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को एनायन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कैटायन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे बना लो तुम, आयंस पॉजिटिव तो कैटायन, और नेगेटिव तो एनायन। ठीक है, याद कैसे रखोगे, पॉजिटिव का साइन ऐसा तो कैटायन में टी कैसा होता है ऐसा, तो कैटायन पॉजिटिव हो गया, एनायन नेगेटिव हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे -1 का चार्ज होता है। सिंपल, Na प्लस और नेगेटिवली चार्ज, क्लोरीन Cl माइनस, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, क्लियर। अब ये कुछ एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इजी है। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, नेगेटिवली एनायन। ठीक है, नोट्स में मैं और भी बहुत सारे दूंगा, आप टेंशन ना लो। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस बताओ। अब देखो ये सब आपके सोडियम पे Na प्लस होता है, पोटेशियम पे K प्लस होता है, सिल्वर Ag प्लस, कॉपर Cu प्लस। ठीक है, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे और कुछ इसका तोड़ है नहीं। ठीक है, या तो आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन मेरा मानना है आप याद कर लो। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन पे क्या होता है, +2 +2 +2। अल्यूमिनियम और आयरन थर्ड, तो अल्यूमिनियम +3 +3। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन पे माइनस और प्लस। ठीक है, क्लियर है ना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सब तो नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। देखो ये देख लो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन इट फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है बता सकते हो, ऑक्सीजन का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। इसको हम बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। क्लियर, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कितनी होती है, 2 और 6, 2 और 6। पता ही होगा, 2 8 18 32, पता है आपको। तो कैसे बनता है ये, Na
Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O। अब यही नोट, ये CDS1 2026 का क्वेश्चन है। हीलियम कैसा होता है? मोनो एटॉमिक होता है। खत्म, तुम्हारा डी ऑप्शन हो गया, सिंपल, इजी, कर लोगे। अब फॉर्मूला बनाना, अरे यार ये सब नॉर्मल सी चीजें होती है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, क्लोरीन माइनस चार्ज, ठीक है, क्लियर, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस एक, क्लोरीन माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो HCl बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब सल्फाइड पे होता है 2 का चार्ज और हाइड्रोजन पे 1 का, क्रॉस करोगे तो H2S बनेगा, क्लियर। आपको चार्जेस बैलेंस ही पता होनी चाहिए, बैलेंस ही मतलब वही चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो जिस पे उसका चार्जेस है वो, क्लियर। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, और क्लोरीन है, क्लोराइड और मैग्नीशियम, क्लोराइड पे कितना होता है -1, Mg पे कितना होता है +2, तो क्या बनता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो MgCl2, MgCl2 बन जाता है, ठीक है। तो आपको चार्जेस पता होने चाहिए, ठीक है, कितने हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। अब आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, ये बैलेंस ही होते हैं इनकी, Mg पे +2 होता है। अब इनका कोई ऐसा नहीं है कि तोड़े, और इजी होते हैं, 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगी, क्लियर है ना। अब ये आपका CAPF 2019 में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ये फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन X is Na2X, then the formula of its ammonium salt would be, अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला आपसे पूछा है, क्लियर। अब देखो कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखोगे, देखो समझो, क्या कहा है कि फॉर्मूला ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एन एनायन X, तो Na और एक दूसरा एलिमेंट कौन है, X, ठीक है, एक सोडियम है और एक है अपना X। Na पे 2 बताया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब, तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या Na2 बना, तो X की वैल्यू हो गई 2 और सोडियम पे क्या होता है +1, ठीक है, तभी तो मिलके क्या बने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद Na2X तभी बनेगा, तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्लियर। अब बता रहा है कि अल्यूमिनियम सॉल्ट क्या होगा, तो अल्यूमिनियम रखो और एक जगह X रख दो, X की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 2, अल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है, 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, Al2X3, Al2X3 खत्म हो गया, ऐसे आते हैं। समझ आई चीज, समझ आई। एक बार और इसको रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ये कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बाकी आप कैसे करते हैं वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, क्लियर, ओके। ये कुछ और वही सेम फॉर्मूले ही हैं, तो आप याद कर सकते हो, सोडियम नाइट्रेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, तो ये इनमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए बैलेंस ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं यार, वही चीज सिंपल सी, हाइड्रोजन का मास कितना, 1, ऑक्सीजन का मास 16, 8 इसका एटॉमिक नंबर, डबल इसका मास हो जाता है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन का 1, तो 2 इंटू 1, 1 इंटू 16, 18, बहुत ईजी होते हैं यार ये सब, ठीक है, सेम एज फॉर्मूला यूनिट मास, सेम ही होता है, ठीक है, सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है इसमें, आप कर सकते हो इजीली। अब देखो ये पूछा है आपसे, क्लोरीन अकर इन द नेचर टू आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ मास 35U और 37U, तो 3:1, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पूछा है, बताओ भाई, 35.5, वही बता रहा हूँ, ये NDA1 CAPF 2020 में पूछा है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, भाई तब से क्लोरीन को ही पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है ना भाई, है ना। अब ये यार मोल कंसेप्ट है बेसिकली, क्या है ये मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल और आयन कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स,
ठीक है, एवोगैड्रो नंबर कह लो इसको, इसी को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। ये सब अगर पूछा जाएगा तो आप कर भी लोगे, मुझे आपको बताना है कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास, ठीक है, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर। अब ये रहा हीलियम, 104 ग्राम हीलियम का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास कितना है, 104 ग्राम। ठीक है, 104 ग्राम इसका गिवन मास है। मोलर मास कितना है हीलियम का, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो मास कितना हो गया 4, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। खत्म। ये आपको हीलियम का 52 ग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, 4 से डिवाइड किया 13 आ गया। खत्म, सिंपल, इजी। बस इतना ही था इसके चैप्टर में, इतना ही इस चैप्टर में था, एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो अच्छे से करेंगे, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, या तो बैलेंस ही पूछ ली जाती है, या फिर ये ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं आपके लॉ, डाल्टन एटॉमिक लॉ से पूछा जाता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। क्लियर। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। क्लियर, समझ आई। चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, कैसा लगा चैप्टर, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।